ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं हमेशा इस तरीके नाल। हनी भाई साडे नाल है, वेलकम सर आने के लिए, टाइम निकालने के लिए थैंक यू सर। ये पहला क्वेश्चन तरुण कुमार ने पूछा है। ये कह रहे हैं भाजी ਅਸੀਂ वर्क परमिट इतने पुर्तगाल आए 17 दिसंबर 2024, यानी कि ये पुर्तगाल जो आए हैं वर्क परमिट पर आए हैं और ये 17 दिसंबर को 2024 को ये कह रहे हैं कंपनी साडी फाइल लॉक कर सकती, मतलब कंपनी इसमें फाइल लॉक की जरूरत तो नहीं होती? नहीं, वर्क परमिट का प्रोसेस जो है बिल्कुल डिफरेंट है। वर्क परमिट हो डी कैटेगरी के जो भी वीज़ाज हैं, जैसे कि D1, D2, D7, D8, ये सभी वीज़ाज पे आप जब भी आते हो तो आप एक टाइम पीरियड के अंदर अपनी जॉब सिक्योर करने के बाद, अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या कंपनी ने ऑलरेडी स्पॉन्सर किया है तो आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और डायरेक्ट, हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि एम्बेसी वाले डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे के भेजते हैं। वीज़ा पे ही वीजा पे ही अपॉइंटमेंट मेंशन होती है। जैसे अभी जॉब सीकर पे आ रहे हैं गोवा से लोग, उनके पास अपॉइंटमेंट है ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि D1 में अपॉइंटमेंट नहीं होती तो वो कॉल करके, कोर्ट केस करके या कैसे भी अपनी अपॉइंटमेंट सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि उनको फाइल लॉक की जरूरत नहीं है? नहीं, फाइल लॉक की जरूरत नहीं है उन्हें। उनको ज़रूरत होती है कि आईमा में जब वो बायोमेट्रिक्स में जाएं, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर पॉसिबल हो तो कम से कम एक पे स्लिप हो। अच्छा, एक मतलब 1 महीने की पे स्लिप हो, कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन, पे स्लिप, उनके पास वीज़ा होना चाहिए जो डी कैटेगरी का, और उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि उनके पास स्टैंप लगी है डायरेक्ट पुर्तगाल की। ओके, एंट्री की। ओके, अच्छा, ये जरूरी है कि जो जिस कंपनी ने अप्लाई किया उसी कंपनी के नीचे फिंगर होने चाहिए? देखो, बेटर ये है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप आ गए हो और आपने दूसरी कंपनी में स्विच कर लिया है तो दूसरी कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट ले आ सकते हो, मतलब कि वो वैलिड है। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤਰੁਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦੀ वीडियो के थल्ले। सर D1 की जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे लॉयर के थ्रू भी होती है। अच्छा, आपका लॉयर इसमें हेल्प कर देता है। ओके ओके, ठीक है ਤਰੁਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਈ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਈ ਮੇਲ ਵੀ, ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ सर इसी से रिलेटेड है कि भाई सर मेरे पास पुर्तगीज कंपनी है, ये विक्की ने किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? मतलब कि पोर्चुगीज ही कंपनी सारी होती हैं, समझ रहे हो? हाँ। पहले हमें ये समझने की जरूरत होती है पोर्चुगीज ही कंपनी होती है सारी, राइट। क्योंकि जो हमारे इंडियंस की या पाकिस्तानी की या किसी ने भी कंपनी ओपन कर रखी है तो वो सारी कंपनी तो पुर्तगाल की है ना। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी पोर्चुगीज कंपनी भी ऐसी हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड है, राइट, ठीक है। और बहुत सारी इंडियंस जो लोग खोलते हैं कंपनी, उनकी भी ब्लैक लिस्टेड है पाकिस्तानी की, अपने एशियंस की। लेकिन अगर कंपनी जेन्युइन है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो पोर्चुगीज़ है बंदा या इंडियन है या पाकिस्तानी है, कोई भी है। डिपेंड करता है कि कंपनी में आपका रेगुलर टैक्सेस जा रहे हैं, कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है, कंपनी का टैक्स जो आप पे कर रहे हैं वो जेन्युइन पे कर रहे हैं, यानी कंपनी वैल्यूएबल होना चाहिए। हाँ, कि वो उतनी बायोमेट्रिक्स के लिए सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट्स कंपनी से चाहिए: कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेशन और पे स्लिप्स। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी से चाहिए। अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट के लिए आपको पासपोर्ट, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जुंता, और ये जो से पासपोर्ट हो गया, ये फाइनेंस, सोशल, जेन्युइन जो उनसे यहाँ के हैं नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, तो उन पे तो। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन संजीव शर्मा ने किया, सर ये वोकाल ट्रेनिंग कोर्स वालों को ऑप्टिमस कब तक मिलेगा? ये अपॉइंटमेंट का जो है, अपॉइंटमेंट ही लिख रहे हैं इसमें। जो वोकेशनल स्टडीज़ हैं या कोई भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो अवेलेबल नॉर्मली नहीं है। तो हमें ये है कि वो ओपन हो जाए। बीच में कभी ओपन हुई थी, अभी 2-3 महीने पहले वोकेशनल स्टडी की 1-2 लोगों को मिली है अपॉइंटमेंट। अच्छा। लेकिन नॉर्मली अगर आपकी ओपन नहीं हो रही और आपको टाइम हो गया कि भाई आपका एडमिशन हो गया और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आप बाय कोर्ट भी प्रोसेस कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा, बाय कोर्ट वो उठा सकते हैं जी। तो कितना टाइम लगता है, कुछ टाइम का? फिर एटलीस्ट इसमें 3 मंथ्स का टाइम लग जाता है। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेने में। क्योंकि इसमें है ना, पहले क्या होता है, नोटिफिकेशन देती है, जैसे फैमिली वाले केसेस में हम करते हैं, पहले नोटिफिकेशन देनी होती है,
आईमा को रेस्पॉन्स नहीं करती, दोबारा नोटिफिकेशन देनी पड़ती है, 2-3 बार नोटिफिकेशन देने के बाद तब हम कोर्ट में सबमिट करते हैं प्रूफ में। अच्छा, तो ये एनी कोर्सेज है जिस पे जा सकते हैं कि आपके पास कोई स्पेसिफिक कोर्स होना चाहिए या क्या कहते हैं? नहीं, स्कूल की तरफ से क्या 12 मंथ से ज़्यादा का कोर्स होना चाहिए कोई भी। ओके, अच्छा हाँ, 12 मंथ से ज़्यादा 12 मंथ से ज़्यादा का कोर्स होना चाहिए कोई भी। और इसमें लीगल एंट्री आपकी चाहिए जी ना? जी, जैसे हाँ आप लीगल हाँ, वीजे पे ये हो होता है या वोकेशनल स्टडीज़ या सेकेंडरी स्कूल्स का होता है आर्टिकल 92, अच्छा और अगर हायर स्टडीज़ में होता है तो 91 होता है। अच्छा, जो आप मास्टर डिग्री कर रहे जी हो जी। या इस तरीके की, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है जे जसपाल सिंह ने किया है, ये पूछ रहे हैं सर फैमिली वीज़ा प्रोसेस बारे और कितना टाइम लग रहा है कोर्ट केस के थ्रू वीज़ा प्रोसेस के बारे में? फैमिली में पहले पिछले साल बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा फास्ट हुआ है प्रोसेस, क्योंकि अच्छा प्रोसेस कम होने शुरू हुए हैं तो थोड़ा फास्ट होना शुरू हुआ है प्रोसेस। अच्छा हाँ, फिर भी आप मान के चलिए 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। अच्छा, 2 से ढाई महीने का प्रोसेस है हाँ, बाय बाय कोर्ट? बाय कोर्ट। अच्छा, ये बाय कोर्ट हाँ, है, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह से फैमिली होती है, एक 98.1 और 98.2, आर्टिकल 15, 122 के, 2-3 तरह से ये अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो इसमें डिपेंड करता है, 98.2 की जो अपॉइंटमेंट है वो समटाइम्स डायरेक्टली भी मिल जाती है। अच्छा, हाँ, अगर आप बाय डायरेक्ट जाके पूछें तो बाय कॉल करके या बाय ईमेल करके हम अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है मिल जाती है 98.2 की, जो नहीं? जिनके फैमिली मेम्बर ऑलरेडी पुर्तगाल में आ चुके हैं उनके लिए। अच्छा, उनके लिए है ये हाँ, जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, जो ऑलरेडी जो इंडिया में बैठे हैं उनका उनके प्रोसेस लिए तो फिर 98.1 है, वो फिर हम कोर्ट से ही कराते हैं। वो प्रोसेस कोर्ट से ही जी होगा क्योंकि उसके लिए अभी अभी नॉर्मली अपॉइंटमेंट नहीं है available। हाँ ठीक है ठीक है। तो सर एक बलजिंदर बलजिंदर सिंह ने पूछा है कि नेशनलिटी प्रोसेस की अपडेट है कोई आपके पास कोई फास्ट या कुछ जो उन्होंने अभी चेंज भी किया था, नया स्लॉट लाए हैं ये नहीं, इसमें? उन्होंने सिस्टम मतलब पोर्टल ही चेंज किया है अभी। हाँ समझ प्लेटफॉर्म, रहे हो, टाइम तो चेंज नहीं किया है। हाँ टाइम, टाइम तो मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो 3 साल भी हो चुके हैं उनको। अच्छा हाँ, लेकिन नॉर्मली 2 साल के अंदर प्रोसेस हो रहा है। 1.5 से 2 साल के डेढ़ बीच से में 2 साल के बीच में हो रहा है, नॉर्मल लेकिन प्रोसेस है। हाँ, लेकिन बहुत सारे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि 3 साल भी हो गए उनको। अच्छा हाँ, तो अगर आपके टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो आप कोर्ट में प्रोसेस कर सकते हैं या आयरन को ईमेल लिख सकते ये हैं। कब हम पूछ सकते हैं कितने टाइम बाद? मेरे आइडियली 29 हाँ, मंथ्स 29 मंथ्स के उसने लॉयर मुझे सजेस्ट किया था कि 29 मंथ्स के बाद। हम तो कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ। और जो जो से ये पूछ रहे थे अपने कार्ड रिलीज के लिए, रेजिडेंस कार्ड के लिए, इसका इसका 90 डेज वर्किंग डेज है कि आप नहीं, 90 वर्किंग डेज है। 90 वर्किंग यानी कि 4 मंथ आप हाँ, बायोमेट्रिक्स ऑलमोस्ट, होने के बाद 90 वर्किंग डेज के बाद आप करने को कोर्ट केस कभी भी कर सकते हो। ठीक है। हाँ, लेकिन इफेक्टिव जो होता है ना कोर्ट केस, वो होता है कि आपका अगर मैनिफेस्ट साउंड है तो फाइल लॉक होने के 90 वर्किंग डेज के बाद। अच्छा अगर आपने बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी दे दी और कार्ड नहीं आ रहा है, उसके बाद भी उनके पास 90 वर्किंग डेज का टाइम होता ठीक है है, आईमा के पास, कि हम प्रोसेस का 90 वर्किंग डेज का टाइम है। हाँ ठीक है। अगर लेकिन उसके बीच में कोई इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कोर्ट में, वो तो वो इमरजेंसी शो भी करना पड़ेगा। इमरजेंसी शो करने। ओके ओके। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरजीत सिंह का, पाजी ये पुर्तगाल में दोबारा फाइल लॉक कब ओपन होगी, शुरू होगी, ये कह रहे हैं? नहीं, ये तो देखो अभी किसी को तो भी नहीं नहीं है पता। क्लियर हाँ, अभी। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट आ चुकी, कई बार आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोग 3 जून से पहले आए हैं हाँ और जिनका फिनेंस और सोशल है बना हुआ है, मतलब बना 3 जून से पहले बना है। 3 जून से पहले बना हुआ है, ओके तो फिर अगर वो टैक्सेस पे करते हैं, अपने पूरे कंप्लीट टैक्सेस करते हैं, ओके तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अच्छा हाँ, ये तो श्योर है। अच्छा, ये श्योर है, ये श्योर है। मतलब ये कभी भी ये जी ओपन जी, हो हम उस सकता है। स्टेटमेंट के बिहाफ पे कोर्ट में भी जा सकते हैं कि अच्छा आपके अगर 12 टैक्सेस पूरे हैं, और हम उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं आपका केस। अच्छा जी, मतलब हाँ, जो 3 जून लेकिन से पहले थे। होपफुली ये कुछ महीनों के अंदर अंदर ये कुछ लॉ या कोई पोर्टल या कोई ना कोई सिस्टम लाएंगे। अच्छा, जो 3 जून से पहले वाले हैं 3 जून से पहले वालों के उनके बाद वालों का अभी कुछ भी नहीं? लिए नहीं। उनके बाद वालों के लिए अभी क्या क्या कर अभी सकते तो हैं? गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये है कि वो इस साल तो ओपन नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, वो बिल्कुल ओपन नहीं करेंगे। अच्छा और बाद में जैसे भी राइट। चेंज होते हैं सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन और टैक्स की सिचुएशन, ईयर एंड में पता लगता है कि हमने पूरे साल में ना कितना सोशल सिक्योरिटी पे किया है। अच्छा अगर उसमें डेफिसिट में जाता है या प्रॉफिट में जाता है तो उसके हिसाब से ये आगे के डिसीजन लिए जाते हैं। हाँ ठीक है, यानी कि ये आप समझो कि नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। हाँ,
क्योंकि हर कंट्री का ना एक कोटा होता है हाँ बिल्कुल, इमिग्रेंट्स का। इमिग्रेंट्स का हाँ, तो वो ओवर इमिग्रेंट्स भी नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज़ को वो ठीक है, एनालाइज करते हैं साल के एंड में। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕੇ ਲਈ। Thank you. ਚੰਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਚੰਗਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।